नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। धार शहर का हृदय स्थल है राजबाड़ा। बताया जाता है कि इस क्षेत्र की कभी बहुत शान शौकत रही होगी, लेकिन आज के परिवेश में देखा जाए तो राजबाड़ा क्षेत्र बदरंग सा दिखाई देता है। चारों ओर गुमटियाँ पसरी हुई है। सूत्रों के अनुसार राजनेताओं ने अपने रसूख के चलते कई लोगों को यहाँ पर गुमटियाँ लगवाकर स्थापित करवा दिया। जैसा कि सूत्र बताते हैं कि कई गुमटी संचालकों ने एक से अधिक गुमटियाँ लगाकर किराए पर दे रखी है। इसी बीच कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन गुमटी माफिया धार शहर में सक्रिय है। जहां इस क्षेत्र में दुकानों का किराया भारी भरकम है, वहीं नगर पालिका के द्वारा गुमटी संचालकों को मात्र कुछ रुपए की रसीद काटकर इनको काबिज कर दिया जाता है। हालांकि इस क्षेत्र में कार्य करने से कई बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला है। धार कलेक्टर के निर्देश के अनुसार गणपति विनायक ट्रस्ट मंदिर के पास की खाली पड़ी जमीन पर जो कि किराएदार बरसों से काबिज थे, उनकी गुमटियों को कल हटा दिया गया। उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, सीधे ही उनकी गुमटियों को हटा दिया गया, जिससे कि इन गुमटी धारकों में रोष है। उनका कहना है कि उन्हें राजबाड़ा क्षेत्र में ही जगह दी जाए ताकि वहां पर से फिर वो अपना व्यापार व्यवसाय संचालित कर सके और अपने परिवार के लिए आजीविका चला सके। लेकिन यह तभी संभव है जब इस क्षेत्र में गुमटियों का साइज एक हो। जैसा कि हमने लोगों से बात की, उन्होंने बताया तभी इन दुकानदारों के लिए यहाँ जगह बन पाएगी। हालांकि सभी लोग डॉक्टर पंकज जैन से मिलने के लिए पहुँचने वाले हैं, उनसे मिलकर यह बात रखेंगे। यह लोग नगर पालिका के कर्मचारियों से अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी कलेक्टर के आदेश होने की बात कहकर बात से पल्ला झाड़ते आ रहे हैं। यदि आपको लगता है कि राजबाड़ा क्षेत्र में और कुछ नया होना चाहिए या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखें कि कैसा हो धार शहर का राजबाड़ा। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। से यहाँ दुकान धर्मादा ट्रस्ट में हम किराएदार थे और वर्षों से किराया देते आ रहे थे। अब हमको पहले जो राजवाड़े में पाइपलाइन हुई थी तो ये रास्ता नहीं था। उसके बाद में बोरा वाखल में दिक्कत आने लगी पार्किंग की, तो यहाँ से रास्ता निकाल दिया गया, तो हमको बाहर कर दिया गया राजवाड़े के बैरिकेड से। उसके बाद में हमको बिगड़ सूचना से कल एकदम से हमारी दुकान सब हटा दी गई। अब उसके बाद में आज हमने सोचा कि हमारी छोटी सी गुमटी है, जिससे आज मेरा बेटा इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है। अब अगर मेरे को एकदम से हर तरफ से बेदखल किया जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे क्या उनकी परवरिश करूँगा। इसीलिए मैं आज आग्रह कर रहा था कि अंदर जैसे इतनी दुकानें चल रही है, ऐसे ही मेरी भी एक चाय पोहे की दुकान है, तो उससे मेरा घर का गुजर बसर सब होता है। तो अंदर दुकान रखी तो वहाँ से भी हटाने का कह रहे। अब हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ। हम 7-8 दुकान वाले हैं जो चाय पोहा की नाश्ते की यहाँ दुकान वर्षों से चला आते रहे, पर अब वहाँ से तो हमारी गुमटी को बिगड़ मतलब ऑर्डर दिए तो ही तोड़ दिया गया। और अब अंदर हम सोच रहे हैं कि अंदर हम भी लगा के हमारी दुकानों के सामने पाइप के अंदर हमारी दुकान चला ले, तो वहाँ से भी हटाने का कह रहे। तो अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। ठीक है, नाम बता दीजिए। शैलेश बिंजवा नाम। 34 साल हो गए हमारे को। एसडीएम मैडम के थ्रू ये दुकान दी गई थी, जिसमें एग्रीमेंट भी हुआ गया था। एग्रीमेंट होने के पश्चात अभी बिना सूचना के किए उन्होंने दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इससे हमारी आजीविका रोज चलती थी, बट हटाई दी ना उन्होंने, चलती थी अभी तक चलती आ रही थी। पर समस्या क्या हुई कि कलेक्टर के आदेश के थ्रू नगर पालिका के द्वारा बिना आदेश दिए ही उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। क्या चाहते हो? हमें एक कहीं पर भी जगह दी जाए ताकि हम हमारा जीवन यापन कर सकें। शिक्षा कहाँ तक करिए? मेरा एजुकेशन है, मैं अपना बीकॉम किया हुआ और LLB ग्रेजुएट हूँ। शिक्षित बेरोजगार है हम। शिक्षित बेरोजगार हूँ मैं। क्या नाम है? रोहित चौधरी नाम है। काय की दुकान चलाते हमारे हैं? पिताजी की शॉप थी जगन टी स्टॉल के नाम से। आपका क्या था भैया? मेरी 5 की दुकान। काय की दुकान थी? कितने सालों से थी? चौथे साल से। अब क्या, आप यदि दुकान हटा दी तब क्या? कहाँ पे दी जाए या नहीं, चलो, हमारा चलता रहेगा।